अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये तारीखी हवेली किला ज़िला ओकारा के करीब दीपालपुर के करीब वाक़या है। इसका ताल्लुक़ मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग बाबा बुमन शाह से है, जो 1687 में पैदा हुए और 1762 में वफ़ात पाए। बाबा बुमन शाह उदासी सिलसिले के बुज़ुर्ग थे और इन्होंने रूहानियत, खिदमत खल्क़ और भाईचारा का पैगाम आम। ये जगह सिर्फ़ रहाइश नहीं बल्कि एक रूहानी मरकज़ डेरा थी। जहाँ पे मुफ़्त खाना, मुसाफ़िरों के लिए रहाइश, धर्मशाला मौजूद थी, मज़हबी तालीम और इबादत होती थी। हवेली का ढांचा किले जैसा था, जैसा कि अंदर मुतबादल कमरे और इमारतें शामिल थीं। वक़्त के साथ ये अज़ीम हवेली अब ख़स्ता हाल हो चुकी है। मुख्तलिफ़ ख़ानदान यहाँ आबाद हैं और इमारत के कई हिस्से तक़सीम हो चुके हैं। ये हवेली तकरीबन 18वीं सदी में कायम हुई। इसे बाबा बुमन शाह और उनके मानने वालों ने मिलकर तमीर किया और इसका अंदाज़ा एक छोटे किले जैसा था। और अहम खसूसियात ऊंची मजबूत दीवारें, बड़े दरवाजे, सहन और कई कमरे, मेहमानों के लिए अलग रहायशगाह, हर आने वाले को बिला इम्तियाज़ खाना दिया जाता था। ये रवायत आज भी सूफ़ी मराकज़ में आम है। दो दरवाज़े आने वाले लोगों के लिए रहाइश, ताजर, ज़ायरीन और मुसाफ़िर यहाँ क़याम करते थे। इस हवेली के सामने ये जो गुरुद्वारा है, इस वक्त इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई है। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसको नुकसान पहुँचाया हुआ है, मगर अंदर से अभी भी ये देख रहे हैं, उस वक्त पेंट के हिसाब से बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से इसकी पेंटिंग की गई है अंदर से। ये अंदर से अभी भी वैसे का वैसा है जैसे ये कभी था, मगर लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया हुआ है। नीचे से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गंद, कूड़ा फेंका गया है। इस गुरुद्वारा जो छोटा सा एक मंदिर टाइप नहीं है इसके अंदर, तो ये आप लोगों के सामने देख सकते हैं। ये सारा का सारा पेंट ऊपर से, बड़ी अच्छी जगह है अगर इसको सेव किया जाए तो। जी दोस्तों, इस व्लॉग के साथ मुझे इजाज़त दें, ठीक है? तो हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, हमारा सफ़र अब शुरू होने वाला है मज़ीद बहावलपुर की तरफ, और वहाँ पे जितने भी पैलेस है, महल है, वो भी हम आपको विज़िट करवाएँगे। और सबसे जो मेन टारगेट है हमारा किला तरावर, और किला तरावर से आगे चोलस्तान, वो भी हम आपको विज़िट करवाएँगे। फिर हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं इधर से बहावलपुर की तरफ।